नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बातचीत करूँगा। कुछ कंपनीज़ के ऊपर जो आपको मैं पहले वीडियो में भी बता रहा था कि उस कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाएगा और उस बेसिस में बहुत सारे लोग एंटी भी कर लेंगे और बाकी वो बुरी तरीके से फँसेंगे। तो कहाँ पे मैंने वो सारे डिसीजन आपको बताया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। और हाँ, डिस्क्लेमर जरूर है, इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। देखिए, इसी कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से देखने को मिला है, तो चलो मैं एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर अपर सर्किट देखने को मिला है। अभी अपर सर्किट होता क्या है, देखिए, किसी कंपनीज के ऊपर 5% के ऊपर अपर सर्किट आपको हमेशा देखने को मिल जाता है। अगर लोअर सर्किट हो तो 5% के आसपास लोअर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। देखिए, अगर वो कंपनी इक्विटी में है, डेरिवेटिव्स में नहीं है, तो 5% के अपर सर्किट लोअर सर्किट दिखेगा। अगर वो डेरिवेटिव्स में है तो 5%, 10%, 15-20% तक आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पेटीएम्स के ऊपर जो सिचुएशन बना था, आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज को कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप इससे बच के रहिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे, देखिए, कोई कंपनी का बुराई नहीं करूंगा, मैं कंपनी के सारे पॉइंट्स में आपके साथ रखूंगा। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा न्यूज आया और लोअर सर्किट बना, फिर से लोअर सर्किट, फिर से लोअर सर्किट। उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे में एक पॉजिटिव क्रिएट हुआ। बहुत सारे लोगों को लगा कि फिर से ऊपर जाएगा और हाई वॉल्यूम देखा, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री ले लिया। मैंने उस दिन में वीडियो बना के आपको शेयर किया था, इस तरीके से ट्रैप में आपको फंसाएंगे, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं वो आपको फंसाएंगे और भी ऊपर ले जाने के लिए, और बुरी तरीके से लोग बाइंग करेंगे और वो लोग माल बेचकर भाग जाएंगे। देखिए, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद देखिए बिग सेल ऑफ हुआ, फिर से देखिए बाइंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग हुआ, उसके बाद बाइंग हुआ, फिर से क्या हुआ, सेल ऑफ होना स्टार्ट हो गया। अब इनसाइड कैंडल बन चुका है, अब देखेंगे तो फिर से यहाँ से बिग क्रैश होगा। तो कहने का मतलब है, जो लोग सोच रहे हैं कि फिर से यहाँ पे रीबैक किया है तो चलो मैं एंटी ले लूं, अगर मुझे यहाँ पे एंटी मिल गया और यहाँ तक अगर चला गया तो 400 है, 600 तक चला जाएगा तो मेरा फंड ऑब्वियसली 70% के ऊपर प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे सोचकर कभी भी मत काम करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कंपनी के अंदर की बात तो पहले जानिए। पेटीएम के ऊपर हुआ क्या, मैं पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था। पेटीएम की, देखिए, जो पेमेंट्स बैंक है, जो इसका पेमेंट बैंक है, उस पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई ने क्या किया, उन्होंने बता दिया कि 29 इस डेट से पहले जितने सारे लोगों का पैसा है वो विथड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट सिस्टम जो बैंक है उसको बंद करने वाले हैं। डायरेक्टली वो अनाउंसमेंट कर दिया, वो बंद करने वाले हैं। इसके पीछे रीजन खुद ही पेटीएम क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि पेटीएम आरबीआई के रूल्स को नाम मानकर ही काम कर रहा था। इतने सारे लोग पेटीएम को केआईसी कर रहा था, वो पेटीएम के केआईसी के अंदर अंदर ही उसको और एक फॉर्म सिग्नेचर करके लेके रखे थे कि पेटीएम बैंक का भी अकाउंट उन्होंने ओपन कर लिया। तो कस्टमर को पूछा ही नहीं कि आप पेटीएम बैंक के अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप एक बार आर्टिकल को पढ़ेंगे तो सारी चीज आपको पता चलेगा। तो आप कहेंगे, सर इतने सारे चीज कहाँ पे मिलेगा? किसी जगह पे जाने का जरूरत नहीं। जिस दिन यहाँ पे मान के चलिए, इस दिन एक बिग क्रैश हुआ, इस दिन एक बड़ा फॉल हुआ और एक बड़ा जंप हुआ, तो उस दिन आपको नीचे यहाँ पे एक बटन दिखेगा, इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना। तो आपको सारे आर्टिकल, आपको रिसेंट जो अपडेट है विदाउट एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट में जाएंगे तो बहुत बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है, मैं तब से इस कंपनी के ऊपर आपको वार्निंग दे रहा हूँ, जब वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पे माल बेचा, जब इस जगह पे अली बाबा, जिसका शेयर था इस कंपनी के ऊपर, उन्होंने भी माल बेचा, तब से मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि इस कंपनी से अभी भी कुछ डिसीजन लीजिए। देखिए, बाई सेल का रिकमेंडेशन तो मैं कर नहीं सकता, मैं खुद के ओपिनियन आपको साथ शेयर कर सकता हूँ। कंपनी के सिचुएशन क्या चल रहा है, कंपनी का बिजनेस क्या चल रहा है, उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ। डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा, पैसा आपने फंसाया है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं इस कंपनी के ऊपर आज तक एक बार भी निवेश नहीं किया। हाँ, एक बार मुझे एक ट्रेड मिला था, एक छोटा सा ट्रेड मिला था, उस ट्रेड को मैंने लिया था और ऑब्वियसली मैंने छोटे ट्रेड लिया और छोटे क्वांटिटी के साथ लिया था, और टारगेट अचीव होने के बाद फटाफट निकल गए, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि वो मैं गलती से एंट्री ले लिया, मैं पहले भी बता दूं। और इस कंपनी को मैंने एंट्री इसीलिए नहीं ले रहा था क्योंकि कंपनी के आज तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। तो सोचिए, जो कंपनी एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया, तो उस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स तो बनता है। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर खुद निवेश करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा ये कंपनी बेकार कंपनी है। अगर कंपनी प्रॉफिट दिखाए तब भी निवेश करूंगा।
प्रॉफिट ना दिखाए तो कहाँ से निवेश करूंगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। देखिए मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को मतलब आपको सारे डेटा को शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके डिसीजन लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर मैं बहुत पहले से एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करके रखा हूँ और टाटा पावर से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना एज अ स्विंग बेसिस ट्रेड बना तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी लेना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए ट्रेडिंग पर्पस में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना वो क्वार्टरली अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए शानदार तरीके से एक प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1050 करोड़ से 1075 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। नेट प्रॉफिट जब किसी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होता है तो वहाँ पे जर्नी होने का चांसेस ज्यादा है, वहाँ पे जम होने का चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनीज के ऊपर आपको इस सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इस सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट किया है। बाकी इस टाटा पावर के ऊपर एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कंपनी का सिर्फ 4% का मार्केट शेयर है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के बिजनेस है। और जो पावर ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक पावर को ट्रांसफॉर्म करना। तो इस ट्रांसमिशन का जो और डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर कंपनी का 52% बिजनेस हो रहा है। और ग्रीन सॉरी पावर जेनरेट के ऊपर 30%, रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 15%। और इस रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही कंपनी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया है। अपकमिंग टाइम्स में सबसे ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ 70,000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो एक बड़ा धमाका कंपनी के ऊपर दिखेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इसीलिए मुझे लग रहा है म्यूचुअल फंड भी क्वांटिटी को ऐड किया है 3% से 5.5%। और एफ के पास 9% होल्डिंग था, आज 10% के आसपास होल्डिंग है। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए पहले यहाँ पे एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना था, फाइनल ब्रेकआउट हुआ और टारगेट को अचीव किया और यहाँ पे 26% के आसपास रिटर्न मिला। फिर से यहाँ पे एक रेंज बना था और रेंज बनने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट है 30% के आसपास। तो 30% तक मैं टारगेट लूंगा। हाँ आप कहेंगे सर ये टारगेट आपने किस बेसिस में लिया। देखिए मेरा इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बेसिस में मुझे जब भी इस तरीके से कोई रेंज बनता हुआ देखने को मिले तो उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ और उसके ऊपर मैं 30% तक टारगेट लेता हूँ। क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस का रेंज होता है वो एकदम छोटा मोटा होता है, करीबन 10% के आसपास। तो जितना मुझे स्टॉप लॉस मिलता है उससे मुझे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। तो प्रॉफिट में 3 गुना रखता हूँ और स्टॉप लॉस मतलब 1:3 रेशियो का मैं प्रॉफिट एंड लॉस रखता हूँ यहाँ पे। तो देखा जाएगा कब इसका टारगेट होता है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। हर किसी पॉइंट्स को आप रिसर्च करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर बस मेकिंग कंपनी है और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस। तो कंपनी कितना छोटा था, 5,000 करोड़ के आसपास चलने वाला कंपनी था, आज 17,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। इतना बड़ा होने के पीछे और कोई रीजन नहीं है, कंपनी का ग्रोथ। जब से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि इलेक्ट्रिक बसेस कंपनीज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है, तो उस टाइम से देखा है तो ये जो कंपनीज है मतलब यहाँ पे जो कंपनी का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेक जो कंपनी है इस कंपनी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ किया। अगर मैं चार्ट के बारे में चर्चा करूं आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेक का जो कोविड के सिचुएशन में इसका जो प्राइस था वो आप देखेंगे तो सिर्फ के सिर्फ इस कंपनी का प्राइस था 37 रुपीज और वो आज 2100 रुपीज के आसपास चल रहा है। 37 रुपीज से 2100 रुपीज मतलब जो जर्नी हुआ कंपनी का वो जर्नी अगर आप देखेंगे तो डाउन लेवल से टॉप लेवल तक करीबन 4000% के आसपास रिटर्न दिया। तो 4000% के आसपास रिटर्न मिला और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शानदार तरीके से फिर से एक पैटर्न बना था कप विद हैंड पैटर्न, ब्रेकआउट किया टारगेट को अचीव किया। फिर से एक पैटर्न बना कप विद हैंड पैटर्न, फिर से ब्रेकआउट किया टारगेट को अचीव किया। तो अभी देखिए फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल्स नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए फिर से एक रेंज के अंदर कंपनी कुछ टाइम बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से बड़ा एक धमाका बन सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो मैं ट्रेड इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक भी आपको साल ऐसे नहीं दिखेगा जो प्रीवियस ईयर को बीट नहीं कर पाए। और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से 13 करोड़ बना, 13 से 15 बना, आज 27 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो हर दिशा से कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला जिस कारण के वजह से
सिर्फ मैं अकेला नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी पैसा माल उठाया और एफएस ने भी माल उठाया। तो और साथ ही साथ डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो बाकी प्रोमोटर के पास और पब्लिक के पास होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड, जो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से जर्नी देखने को मिला। सिर्फ 350 से कंपनी 800 तक जर्नी दिखाया और इसी जर्नी के कारण कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट के बारे में बात करूँ, इसका प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो बेनिफिट कंपनी क्या दिया, 4 तारीख को, मार्च के 4 तारीख को कंपनी हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। तो स्प्लिट के हिसाब से कंपनी एक के बदले 10 शेयर देने वाला है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो 800 रुपीज का शेयर देखने को मिला है, अगर जिस दिन स्प्लिट होगा अगर 800 रुपीज रहे तो इसका शेयर प्राइस हो जाएगा 80 रुपीज के आसपास। तो सोच समझ कर काम करिएगा, एक अच्छा कंपनी पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो उस बेसिस में आप सोच कर सारा डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए